डियर आज मैं मैक्सिमम इनवर्सिव प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन सिलेंडर हाइट इज tan इनवर्स √2 और cos इनवर्स 1/√3। क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इन मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन सिलेंडर हाइट इज tan इनवर्स √2। देखिए ये कौन है? राइट साइड पर कोन और ये इसका हाइट है, ठीक है। इसको थोड़ा ये हाइट है। बोल रहे हैं कि कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन सिलेंडर हाइट, ये गिवन है L सिलेंडर हाइट। सपोज ये A है और ये B पॉइंट है और ये C है, यहाँ पे राइट एंगल बनेगा और इसको H मान रहे हैं, H हाइट ऑफ द कोन, और ये क्या है? रेडियस है। और बोल रहे हैं कि सेमी वर्टिकल एंगल, तो ये वर्टिकल एंगल है, ये पूरा वर्टिकल एंगल है, तो ये जो होगा इसका सेमी वर्टिकल एंगल है, मानते हैं कि ये थीटा है, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। तो बोल रहे हैं कि अगर इसका वॉल्यूम अगर मैक्सिमम होगा तो ये जो थीटा होगा ये क्या होगा? tan इनवर्स √2 और cos इनवर्स 1/√3 होगा। तो इसको दिखाना है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसमें हमने जो लिया है हाइट, स्लेंट हाइट और रेडियस, इसको मेंशन कर देता हूं। तो लेट स्लेंट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू L, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू R एंड height of cone equal to h. Okay, and theta with the vertical angle, vertical angle, semi vertical angle equal to theta। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है वो 1/3 पाई स्क्वायर h होता है। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इसको अगर वॉल्यूम ऑफ को भी मानता हूं तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे r और h, यहाँ पे r और h मिला रहा हूं एक टर्म में यहाँ पे वेरिएबल्स करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं sin थीटा लिखूं, sin थीटा, तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में अगर थीटा यहाँ है तो सामने वाला ये B परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो sin थीटा इक्वल टू P/H होता है, P/H। तो P कितना दिया हुआ है? BC मींस R है और H हाइपोटेन्यूज तो ये हो जाएगा। ये तो हाइट है, यहाँ जो हाइट है ये तो हाइट ऑफ द कोन है, लेकिन मैं ये रिलेशन निकाल रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हमको लेना है, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको क्रॉस इंटू करेंगे तो क्रॉस इंटू करने पर r इक्वल टू क्या हो रहा है? L sin थीटा। अगर इसी तरह से मैं cos थीटा की बात करूं तो cos थीटा इक्वल टू होता है B/H। तो यहाँ पे अगर थीटा ये है, ये P और ये B क्या है? H हो रहा है और H क्या हो रहा है? L। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर क्रॉस इंटू करेंगे तो H इक्वल टू हो जाएगा L cos थीटा। ये R और H का वैल्यू अगर यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes V इक्वल टू 1/3 पाई, R का वैल्यू क्या है? L sin थीटा। तो L sin थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू H क्या है? L cos थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? ये 1/3 पाई L स्क्वायर और L यहाँ पे क्या हो जाएगा? L³ और sin स्क्वायर थीटा और इनटू cos थीटा। ये ठीक है, sin स्क्वायर थीटा का एक लोग फॉर्मूला जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आता है।
अगर यहाँ पे पुट कर देता हूं तो v क्या हो जाएगा, तो v इक्वल टू होगा v इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा और ये कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि ये तो गिवन स्लैंट हाइट है, ये गिवन है, स्लैंट हाइट जो है गिवन है इसलिए इसको कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा तो थीटा वेरी कर रहा है इसलिए यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। क्या होगा dv by d थीटा, dv by d थीटा इक्वल टू यहां से यहां तक तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर रहे हैं 1/3 पाई एल क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा cos थीटा का डिफरेंशिएट माइनस sin थीटा होता है। ठीक है, और cos क्यूब थीटा का देखिए cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएट तो cos क्यूब थीटा है तो cos क्यूब थीटा को सबसे पहले तो cos थीटा टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d cos थीटा का क्यूब बाय d cos थीटा होगा और चैन में यहाँ फंक्शन और फंक्शन अप्लाई करेंगे d cos थीटा बाय d थीटा तो ये x टू द पावर हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा का माइनस sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है इनटू है ये तो माइनस यहाँ आ रहा है और यहाँ पे पहले से माइनस है, ये यहाँ पे पहले से माइनस था, अब इसका डिफरेंशिएट करने पर यहाँ भी माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो रहा है 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा, sin थीटा। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएट करने पर आया। अब हम लोग क्या करेंगे dv by d थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं तो थीटा का वैल्यू आता है तो टेक dv by d थीटा इक्वल टू 0, dv by d थीटा इक्वल टू 0, दिस बिकम्स 1/3 पाई एल क्यूब इनटू 1 माइनस sin थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा तो ये तो नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, अब दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 0 हो गया तो माइनस sin थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू 0, 0 बाई समथिंग 0। अब इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये होगा क्या 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू sin थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं कि ये sin थीटा को नीचे लाएंगे, इनटू में है तो डिवाइड में होगा तो देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में ये sin थीटा यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई sin थीटा, sin थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, तो ये sin थीटा बाई sin थीटा 1 होता है तो ये हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 3 नीचे आ जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है 1/3, स्क्वायर हटाएंगे तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 प्लस माइनस √3 होगा, लेकिन थीटा पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू तो यहां से अगर हम बात करेंगे थीटा कितना होगा तो यहां से थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3, 1/√3। तो ये cos इनवर्स 1/√3 तो आ गया, लेकिन हम उस केस में हमको ये दिखाना है कि इसका जो वॉल्यूम हो रहा होगा जब थीटा cos इनवर्स 1/√3 हो रहा होगा तो इसका वॉल्यूम जो होगा मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम के लिए हमारा क्या केस है, मैक्सिमम के लिए सेकंड ये dv by d थीटा जो यहाँ पे आया है इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसके ये थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। अगर वहां पे नेगेटिव आएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ ये मैक्सिमम है। तो सबसे पहले आइए इसका tan थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। तो cos थीटा मालूम चल गया
1/√3 या cos स्क्वायर मालूम है कि 1/3 है, तो sin स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना 1/3 है। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 1 कैंसिल 3 होगा और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/3। तो ये sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा √2 बाय √3। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो सिंस tan थीटा इक्वल टू जानते हैं sin थीटा बाय क्या होता है cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin का वैल्यू कितना है √2/3 और cos थीटा का जो वैल्यू आया है 1/√3 तो 1/√3 तो √3 और √3 कैंसिल तो सिर्फ क्या बचा √2। तो क्या है tan थीटा इक्वल टू आ गया √2। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। ठीक है, तो ये तो थीटा आ गया, सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 आ गया और cos का वैल्यू थीटा इक्वल टू cos इनवर्स √2 आ गया। कभी कभी ऐसे sin थीटा भी आ सकता है, तो ऐसे बोल सकते थे कि √2/√3 आता। तो अब हमको मैक्सिमम वॉल्यूम हो रहा है, ये कंडीशन को चेक करना है इससे। तो आइए मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए कंडीशन चेक करना है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट अगेन करना होगा। तो अगेन डिफरेंशिएट dv/d थीटा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d2v/d थीटा स्क्वायर इक्वल टू यहां से यहां तक देखेंगे कि यहां से यहां तक कांस्टेंट है। एक काम करते हैं कि डिफरेंशिएट करने से पहले cos स्क्वायर को sin के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ज्यादा आसान होगा। तो सबसे पहले देखिए dv/d थीटा जो गिवन है 1/3 पाई n क्यूब माइनस sin थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा dv/d थीटा इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब माइनस sin थीटा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 3 sin क्यूब थीटा। तो एक टर्म में हो गया, तो ये हो गया dv/d थीटा इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब नाउ का कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 sin थीटा माइनस 3 sin क्यूब थीटा। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या होगा dv/d थीटा का d2v/d थीटा स्क्वायर इक्वल टू ये तो कांस्टेंट है तो 1/3 पाई l क्यूब होगा और ये 2 sin थीटा का क्या हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस देखिए अभी जैसे अभी बताया ये तो 3 है sin क्यूब थीटा का क्या करेंगे sin थीटा का पावर 3 और चैन रूल से करेंगे d sin थीटा इंटू d sin थीटा बाई d थीटा तो ये x के पावर n हो जाएगा तो 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा का क्या होगा cos थीटा। तो यहाँ पे आ गया कितना 3 तो पहले से दिया हुआ था और ये इसका आ गया 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं d2v/d थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब। ये जो मेरा थीटा आया है यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू पता है, यहाँ पे cos का वैल्यू पुट करना है और sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है कि sin स्क्वायर थीटा का कितना आया है 2/3। तो सारा पे प्रूव करेंगे क्या आ रहा है तो 2 इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना है 1/√3 तो 1/√3 माइनस 3 3 क्या हो गया 9 इंटू sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है ये sin स्क्वायर थीटा आ रहा है ये sin स्क्वायर थीटा का कितना है 2/3 तो 2/3 इंटू cos थीटा 1/√3। ठीक है, तो ये जो हो रहा है
इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब और ये हो गया 2/√3 माइनस ये 3 जा रहा है 3 2 जा क्या हो गया 6/√3 तो ये आ गया 1/3 पाई एल क्यूब और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया √3 2 - 6 तो आगे कितना 1/3 पाई एल क्यूब और ये 2 में से 6 जाए तो -4√3 ये हो गया क्या -4 पाई एल क्यूब बाय 3√3 विच इज लेस देन 0 नेगेटिव आ गया। तो थीटा के इस थीटा पे जो d2/d(θ)² आया नेगेटिव आया तो हम बोल सकते हैं कि ये जो थीटा होगा थीटा tan इनवर्स √2 और cos इनवर्स √3 ये क्या होगा मैक्सिमम सेमी वर्टिकल एंगल होगा जब ये थीटा tan इनवर्स अगर √2 होता है cos इनवर्स 1/√3 होता है तो इस केस में जो वॉल्यूम होगा इसका वो मैक्सिमम हो गया। तो हम लोग हेंस कर सकते हैं कि tan इनवर्स √2 tan इनवर्स √2 थीटा हेंस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2 और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3 is a point for maximum volume ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे।